हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोग स्पेशल नोट 7 तक पढ़े थे WH वर्ड्स का। ओके, आज 8 नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसमें है व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट सॉर्ट ऑफ प्लस सिंगुलर नाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसका हिंदी होता है कि सबका व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट सॉर्ट ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का। ठीक है, ओके। इसका जब पैसिव वॉइस आप बनाओगे तो इसमें देखो, आप देखोगे इसमें सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, तो सब्जेक्ट नहीं दिखता है तो कल हमने बताया था कि उसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले बाई लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पहले बाई लगा देंगे। बाई प्लस सेम यही लिख देंगे, व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट सॉर्ट ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ प्लस सिंगुलर नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। ओके, देखिए एग्जांपल में जैसे हम लेते हैं, व्हाट टाइप ऑफ बॉयज, व्हाट टाइप ऑफ बॉय प्लेज क्रिकेट, व्हाट टाइप ऑफ बॉय प्लेज क्रिकेट। ओके, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? अब देखो यहां से व्हाट टाइप ऑफ बॉय, ये क्या हुआ, यहां से यहां तक क्वेश्चन पूछा गया। ये प्लेस क्या है? वर्ब है, मेन वर्ब है। ये ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, जब सब्जेक्ट नहीं दिखता है तो पहले बाई लगा देते हैं। तो बाई पहले लगा दो, बाई। अब व्हाट टाइप ऑफ लिख दो, व्हाट टाइप ऑफ बॉय, व्हाट टाइप ऑफ बॉय। यहाँ पे हो गया ना व्हाट टाइप ऑफ बॉय। यहाँ प्लेस, प्लेस क्या है? V5 है। तो V5 को क्या में चेंज करते हैं? इज एम आर प्लस V3। अब बताओ, अब इज एम आर किसके अनुसार? यही ना ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। क्रिकेट के साथ इज एम आर में क्या लगेगा? इज लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगाओगे? इज क्रिकेट, क्रिकेट हो गया। अब प्ले का V3 क्या होता है? प्लेड। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दोगे। ठीक है, जैसे व्हाट काइंड ऑफ, what kind of girl vexed you। तो इसमें क्या करोगे? what kind of, देखो यहां से यहां क्वेश्चन पूछा गया। वेक्स क्या है? V2 है, यानी मेन वर्ब है। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट नहीं है तो पहले ही बाई लगा दो। तो बाई व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, बाई व्हाट काइंड ऑफ गर्ल। यहाँ पे क्या लिखोगे? बाई व्हाट काइंड ऑफ गर्ल। अब देखो ये क्या है? V2 है। V2 को क्या चेंज करते हैं? V2 को चेंज करते हैं वाज या वर्ड प्लस V3। तो वाज वर्ड किसके अनुसार लगेगा? ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यू के साथ वाज लगेगा कि वर्ड लगेगा? तो वर्ड लगेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? वर्ड, यू। अब वेक्स का V3 क्या होता है? वेक्स्ड। समझ में आ रहा है ये? अब देखो, अब देखिए 9 नंबर में क्या होगा? इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट सॉर्ट ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ प्लस सिंगुलर नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क एक्टिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस में ऐसा होगा। पैसिव, देखो अब सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में क्या करोगे? पैसिव वॉइस में बाई पहले नहीं लगाओ क्योंकि सब्जेक्ट आ गया। यहाँ पे लिखोगे व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट sort of या what
काइंड ऑफ प्लस सिंगुलर नाउन प्लस, अब देखो बाबू इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को एक साथ लिख देंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं एक, जैसे व्हाट टाइप ऑफ पेन हैज हरी बॉट। व्हाट टाइप ऑफ पेन हैज हरी बॉट, हरी किस प्रकार का कलम खरीदा है। देखो तो व्हाट टाइप ऑफ, अब इसमें तो सब्जेक्ट है ना, यहां से यहां क्वेश्चन पूछा गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, तो इसमें पहले बाई नहीं लगाएंगे, यानी व्हाट टाइप ऑफ का व्हाट टाइप ऑफ लिख दो, व्हाट टाइप ऑफ पेन, व्हाट टाइप ऑफ पेन लिख दिए। अब देखो अब हैज प्लस V3, हैज या है प्लस V3 को हैज या है प्लस बीन प्लस V3 में बदलते हैं, तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि सब्जेक्ट बनेगा, तो आपको इसको ऑब्जेक्ट मान लेना है। ठीक है, तो पेन के अनुसार हैज या हैव लगेगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैज लगेगा, हैज बीन लगा दो, V3 बोट का V3 बोट ही होता है, बाई का V3 बोट होता है, आप बाई लगा करके आइए हरी का हरी लिख दोगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे देखिए व्हाट काइंड ऑफ बुक विल ही सेल टुमारो। अब देखो अब क्या करोगे, इसमें व्हाट काइंड ऑफ बुक, विल हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ये कॉम्प्लीमेंट है, इसमें सब्जेक्ट है यानी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें क्या करोगे, बाई पहले नहीं लगाना, व्हाट काइंड ऑफ बुक, व्हाट काइंड ऑफ बुक। अच्छा विल प्लस V1, ये क्या है, मॉडल वर्ब प्लस V1, ये चेंज नहीं होगा मॉडल वर्ब, सिर्फ इसमें बी लगा करके V3 लगा देंगे, तो यहाँ विल का विल लगा दो, अब बी, सेल का V3 क्या होता है, सोल्ड। एक्स्ट्रा वर्ड जो भी होता है ना, अगर मेन वर्ड के बाद होता है तो मेन वर्ड के जस्ट बाद लिख देते हैं, तो यहाँ पे टुमारो का टुमारो लिख देंगे, अब बाई लगा करके ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, ये स्पेशल नोट, ये जो था ना 9 ही तक था। ठीक है, WH वर्ड्स का। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल रूल, क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्पेशल रूल, स्पेशल रूल पढ़ेंगे अब हम लोग, स्पेशल रूल्स, वॉइस का स्पेशल रूल्स। देखिए बाबू सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 1 नंबर में वॉइस ऑफ सेल्फ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वॉइस ऑफ क्या होगा, सेल्फ ऑब्जेक्ट। सेल्फ ऑब्जेक्ट का वॉइस क्या होगा, अच्छा सेल्फ ऑब्जेक्ट कौन सा होता है जिसमें SELF यानी सेल्फ लगा हो या SELVES लगा हो, सेल्फ। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसका वॉइस कैसे बनाइएगा, देखो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद सेल्फ ऑब्जेक्ट आता है, सेल्फ ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस में अगर ऐसा दिखाई देगा तो पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऐसा मत करना ये सेल्फ ऑब्जेक्ट को पहले ला देना, नहीं, ये सब्जेक्ट को सब्जेक्ट रखना है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद V3 कॉम्प्लीमेंट होगा तो लिख दीजिएगा, प्लस यही बाई करके सेल्फ ऑब्जेक्ट लिख दीजिएगा, सेल्फ ऑब्जेक्ट लिख दीजिएगा। ठीक है, ये हुआ पैसिव वॉइस। जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, सी ruined herself, वो खुद को बर्बाद कर ली। देखो इसमें क्या है, सी यहाँ पे सब्जेक्ट, ruined क्या है, यहाँ मेन वर्ब है, herself सेल्फ आ गया ना, तो ये सेल्फ ऑब्जेक्ट होता है। जब देखो ये सब आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, सी ruined herself, अब सी का सी, ये herself पहले मत लाना क्योंकि ये सेल्फ ऑब्जेक्ट वाला है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे, सी का सी लिख देंगे। अच्छा बाबू आप बताओ ruined क्या है, यहाँ पे V2 है, V2 क्या चीज में चेंज करते हैं, वाज या वर प्लस V3, तो सी के साथ वाज की वर तो वाज लगेगा, अब V3 क्या होगा ruined का,
रियून्ड होगा। अब बाई लिख करके इसमें कुछ नहीं करना, बस इसी में बाई लगा कर इसको लिख देना है, बाई हरसेल्फ। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे दे प्ले themselves, दे प्ले themselves। तो इसमें क्या लिखोगे आप, दे का दे लिखोगे। अच्छा ये V1 है कि नहीं, V1 को हम लोग क्या चेंज करते हैं, V1 है V5 को ई जेम आर प्लस V3, तो दे के साथ ई जेम आर में क्या लगेगा, आर लगेगा। तो दे आर प्ले का V3 क्या होता है, प्लेड। अब बाई लगा करके क्या करो, दे का देम सेल्फ्स का देम सेल्फ्स लिख देना है, देम सेल्फ्स। ठीक है, जैसे हरी विल वीप, सॉरी, हरी विल सेल हिमसेल्फ। तो यहां पे हरी का हरी लिखोगे, विल का विल, क्योंकि विल प्लस V1 है, मॉडल प्लस V1, तो मॉडल वर्ब के साथ सिर्फ बी लगा करके V3 कर देते हैं, तो सेल्फ का V3 सोल्ड। अब बाई लगा कर हिमसेल्फ लिख देंगे, हिमसेल्फ। ओके, ये समझ में आ गया। चलिए देखिए अब क्या है, अब हम सेकेंड नंबर पढ़ेंगे, सेकेंड नंबर रूल, वॉइस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, डबल ऑब्जेक्ट का वॉइस क्या होता है, अब समझो बाबू, ऑब्जेक्ट जो होता है ना, तीन प्रकार का होता है। ठीक है, तीन प्रकार का होता है। तो हम बताए थे कि एक होता है सेल्फ ऑब्जेक्ट, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए, तो इसमें दो ही लिख रहे हैं। ठीक है, एक होता है क्या चीज, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग आईओ लिख सकते हैं शॉर्टकट में, ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग आईओ लिख देंगे। और सेकेंड में होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग डीओ लिखेंगे। ठीक है, तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालने का तरीका होता है, आप सेंटेंस में हुम का यूज कर लीजिए, तो क्या निकलेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकलेगा। ठीक है, अच्छा जब सेंटेंस में आप व्हाट का यूज करोगे तो निकलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या निकलेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा ये आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ना वो लिविंग थिंग ही होगा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग होगा। ठीक है, तो ये VVI लिख लीजिएगा, ये VVI नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए इसमें क्या है ना, सबसे पहले आप जान लो, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, तब ये सेंटेंस सही माना जाएगा। अगर आप ऐसे लिखते हो, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हो उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हो, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई बच्चा कहेगा नहीं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे ही, तो उसमें आपको टू लगा करके तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना होगा, तब सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। समझ में आया। तो देखिए अगर इसका वॉइस आता है, जैसे एग्जांपल में देखिएगा, आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब देखो बाबू, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, टीच यहाँ पे वर्ब हुआ। अच्छा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यू भी है, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश भी है। अच्छा मैं इंग्लिश किसे पढ़ाता हूं, किसे का, यानी हुम का यूज करोगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकलेगा, यानी ये भी ऑब्जेक्ट है। अच्छा मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूं, क्या का यूज करोगे तो भी ऑब्जेक्ट ही निकलेगा, दो ऑब्जेक्ट हुआ। अगर कोई आपसे पूछता है ये कौन सा ऑब्जेक्ट है और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो आपको बताया है ना हम कि जब हुम यानी किसे, किसको, किससे का यूज कीजिएगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकलेगा। तो मैं अंग्रेजी किससे पढ़ाता हूं, तो तुम है, तो यहाँ पे हुआ ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अच्छा मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूं तो इंग्लिश, तो क्या का यूज कीजिएगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब समझिएगा, अब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो हम क्या बोले हैं कि आपको एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखो आप ए भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो या ए भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, दोनों ऑब्जेक्ट लेकर हम बताते हैं। पहले हम यू लेकर बताते हैं, तो यू लिखोगे, टीच क्या है V1, तो V1 को क्या चीज में चेंज करते हैं,
इज एम आर प्लस भी थ्री, तो यू के साथ इज एम आर में क्या लगेगा, क्या लगेगा, तो यू के साथ आर लगेगा, आर लिख दिए। उसके बाद भी थ्री, टीच का भी थ्री क्या होता है, टॉट, टीच का भी थ्री टॉट। अच्छा ये एक्स्ट्रा वर्ड है तो इसको लिख दीजिए भी थ्री के जस्ट बाद, इंग्लिश। आप आई लिख करके, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, मी लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर कोई बच्चा कहेगा सर आप इसको क्यों नहीं लिए, तब इसको भी लेके बता देते हैं, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये भी तो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट आप ले सकते हो। तब इंग्लिश लो, इंग्लिश पहले ले लिए, तो इंग्लिश। और टीच क्या है, V1 है, तो V1 या V5 को इज एम आर प्लस V3 में बदलते हैं, तो इंग्लिश के साथ इज एम आर में क्या लगेगा, इज लगेगा, तो इंग्लिश इज। और टीच का V3 क्या होता है, टॉट, टॉट। अच्छा बाबू ये तो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हम क्या बोले हैं, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें क्या था, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, तो ये सेंटेंस सही माना गया है। लेकिन अगर हम इंग्लिश को पहले लेते हैं, तो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता नहीं है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना होगा तो उसमें टू लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, टू। तो क्या लिखे हैं, इंग्लिश इज टॉट, अब टू लगाना पड़ेगा, यहाँ पे टू लगाइए, इंग्लिश इज टॉट टू यू। उसके बाद बाई लगा करके ये आई का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। ये समझ में आ गया ये। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। सुनिए, जैसे he gave her bread, he gave her bread। अब सुनो बाबू, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये भी ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, वह उसे ब्रेड दिया, तो वह उसे क्या दिया, क्या क्या यूज करोगे, तो ये होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या क्या यूज करके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकलता है। वह ब्रेड किसे दिया, किसे क्या यूज करोगे, तो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकलेगा, ठीक है। अब समझिए, सबसे पहले एक्टिव वॉइस का ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना लीजिए, तो हर का सब्जेक्ट क्या होगा, सी होगा। गिव क्या है, V2 है, V2 को वाज वर्ब प्लस V3 में बदलते हैं, तो सी के साथ क्या लगता है, वाज लगेगा। अब V3, गिव का V3 क्या होता है, गिवन, ये वाला ऑब्जेक्ट जस्ट V3 के बाद लिख देंगे, तो ब्रेड, ब्रेड लिख दिए। अब आई लगाकर, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, तो हिम लिख दिए, ठीक है। अच्छा, या इसको आप ऐसे ही बना सकते हो, ब्रेड पहले ले लो, ब्रेड, गिव क्या है, V2 को वाज और प्लस V3 में बदलते हैं, तो ब्रेड के साथ क्या लगेगा, वाज या वर, तो वाज लगेगा, ठीक है। उसके बाद V3, गिव का V3 क्या होता है, गिवन। बाबू पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लियो, याद रखना, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने के लिए आपको टू पहले चाहिए, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लिए, तो यहाँ पे V3 के बाद जस्ट टू लिख दो, तो यहाँ पे टू, उसके बाद हर लिख दीजिए, यानी हर लिख दीजिए। आप बाई लगाकर, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। अब आ गया समझ में। सुनिए बाबू, तो इतना ही तक आज के लिए रहने देते हैं। आप लोग पूरे जितने भी पढ़ाए हैं उसको रिवाइज कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।